दोस्तों, JRCM आज 21 जुलाई को मैं एक बार लाइव हुआ हूँ। देखिए, लाइफ क्या है, जीवन क्या है? जीवन आपकी सोच है। क्या सोचते हैं आप जीवन के बारे में, कितना जानते हैं आप जीवन के बारे में, वो है। अगर आप जान जाएंगे, मतलब जीवन एक खोज है, एक रहस्य है जो सभी के हाथ में नहीं आता है। बहुत से लोग हैं ना, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। लोग तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते रहते हैं, बड़े बड़े लीडर बताते रहते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन करना क्या है वो बहुत कम बता पाते हैं। जीवन में आप ये सोचो कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये इम्पॉसिबल है। वो जीवन ही नहीं जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसके साथ प्रॉब्लम होगी वही जीवन होगा। सर, प्रॉब्लम किसको नहीं रही? भगवान राम की जीवन में प्रॉब्लम नहीं थी क्या? भगवान कृष्ण के जीवन में प्रॉब्लम नहीं थी क्या? आप खुद सोच के देखिए। अभी इस युग की भी बात कर लेते हैं। ये सब द्वापर त्रेता की बात है। तो वो पहले भी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम आज भी है। इंसान पहले भी थे, इंसान आज भी हैं। पहले भी राक्षस हुआ करते थे, पहले भी मतलब अच्छे इंसान भी हुआ करते थे। आज भी वही सेम सब कुछ है, लेकिन आज इंसानियत नहीं है। इंसानियत का मतलब क्या है? आज लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते भी नहीं हैं। फ़ायदा अपना होना चाहिए, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उससे कुछ नहीं लेना, बस सिर्फ मेरा फ़ायदा होना चाहिए। और जो लोग मेरा 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 करते रहते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। सर, ये ज़िंदगी मेरे लिए या अपने लिए नहीं है। ज़िंदगी ऊपर वाले की नेमत है, उसने दी है, तो आपको उस लायक बनाया है, तो आप उसका कुछ इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल मतलब आप दूसरों का भला कीजिए। आपके हाथ से किसका भला हो जाए, कैसे भला हो जाए, उसके बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं किसी का सपने में भी दिल ना दुखाऊं, मैं किसी को सपने में भी दुख ना दूं। किसी को भी, XYZ कोई भी हो, उसमें इंसान भी है, जानवर भी है और पक्षी भी है। XYZ कुछ भी, कोई भी है, किसी का दुख ना दुखे, किसी को दुख ना लगे मेरे से कुछ, किसी को। ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आता हूँ। देखिए, काम हम सब करते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम हैं। आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। काम कई तरीके की होते हैं। किसी को दुख पहुँचा के सुख खुश होते हैं लोग, किसी को परेशान करके खुश होते हैं लोग, किसी की रोजी रोटी छीनने के चक्कर में लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। मतलब किसी का गला काट के भी लोग अपना पेट भरते हैं। देखिए, मैं काम के बारे में बुरा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जो अपने ख़यालात जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो किस टाइप के हैं मेरे, मैं वो बयां कर रहा हूँ। इंसान अगर इंसान के काम नहीं आया तो वो इंसान नहीं है। पैसा आपका यहीं रखा रह जाएगा,
पैसा किसी काम नहीं आएगा। आपने देखा होगा कोरोना पैंडमिक में लोगों के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए रखे रह गए, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पाए। वो यूज करने की बात छोड़ दीजिए, एक दूसरे से मिल नहीं पाए, पैसा उनका रखा रह गया। आप खुद बताइए, आपने देखा होगा इस चीज़ को कि एक इंसान दूसरे इंसान से मिलने तक बेबस हो गया। कौन नहीं चाहता है अपने से मिलना, लेकिन आपने देखा होगा पैसे होते हुए भी लोग मिल नहीं पाए, उनकी बॉडी तक नहीं मिली लोगों को। सर ये क्या है? ऊपर वाले का क्या है? ये कहर है। ऊपर वाला हमें आज ये समझाना चाहता है कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं इंसानियत से बड़ा। आप एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए, आपका ख्याल वो रखेगा। वो मतलब वो आपका ख्याल रखेगा, आप दूसरों का ख्याल रखिए। आप अपने दिल से ये सोच के रखिए सुबह से शाम तक कि मेरे से किसी का दुख ना हो, किसी को दुख ना लगे। आज आप देखते होंगे बाहर जो युग चल रहा है, वो लोग किस हाल में है। मैं ज़्यादातर फील्ड में ही रहता हूँ, तो मुझे सब देखता हूँ मैं लोगों के हालात। सबके हालात ख़राब हैं। इंसान बुरा होता नहीं है, वक्त बुरा बनवा देता है। सर किसी ने किसी का उधार लिया है, किसी ने ऐसा तो है नहीं सारे लोग अमीर हैं, कोई किसी से लेन रखा है। हर इंसान का एक दूसरे इंसान से मतलब ज़रूर होता है। आज इंसान बुरा कब होता है? उसके हालात बुरा बना देते हैं। हालात जब उस लायक नहीं होते तो अगले की जो डिमांड है उसे पूरा नहीं कर पाता है और वो उससे मुंह मोड़ लेता है, पीछा छुड़ा लेता है। लोग सोचते हैं ये पैसा लेके भाग गया, इसने मार लिया, मतलब बुराइयां उसको देते हैं। सर ये बुराइयां उसको नहीं, ये वक्त है। ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी 90% इंडिया में लोग, इंडिया में नहीं बाहर भी लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना। मिडिल मतलब नीचे और ऊपर और बीच वाले मिडिल होते हैं। नीचे वाला तो कैसे जी रहा है आपको पता ही है, ऊपर वाला कैसे जीता है ये भी आपको पता है, लेकिन बीच वाला कैसे जी रहा है ये किसी को नहीं दिखता। ऊपर वो उठ नहीं सकता और नीचे वो रह नहीं सकता। ऊपर की मंजिल मतलब ऊपर के लेवल पे यानी शान शौकत वो कर नहीं सकता, और नीचे का लेवल क्या कहता है उस टाइप का वो काम नहीं कर सकता। और बीच वाला के काम है नहीं, करना सब कुछ चाहता है, लेकिन वो मिडिल क्लास है तो बीच में फंस गया, दब गया है वो। और मिडिल क्लास के लोग 90% से ज़्यादा लोग हैं। 3% अपर क्लास है, 90% मिडिल क्लास है और 7% लोअर क्लास है। सर आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। सर मैंने शुरुआत की थी लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक रहस्य है। ये कैसा रहस्य है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए अभी अपने देश में सबसे ज़्यादा यंगस्टर रहते हैं, तो यंगस्टर या जो नौजवान लोग हैं उनकी सोच क्या है? उनकी सोच होती है कि अच्छे से नंबर आए कॉलेज में और अच्छे से कॉलेज में दाखिला लूँ और अच्छा सा कुछ करूँ। वो ज़िंदगी का रेस देखिए। एक लड़के ने पढ़ लिया कि मैं इस साल 99% नंबर अचीव करूँगा।
उसने ये, और इस तरीके से अचीव करूँगा, और इसके बाद कॉलेज में जाऊँगा तो फर्स्ट क्लास से मतलब सब कुछ करके, और मैं एक अच्छी सी जॉब लूँगा और ऐसा करूँगा। उसका जो अपना लक्ष्य बनाया उसने, हम लोग भी बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग अपना सभी लक्ष्य बनाते हैं। तो उसने एग्ज़ाम दिया सर, वो अपने लक्ष्य को क्रैक नहीं कर पाया। वो 99% क्या 90% से भी नीचे चला गया, डिप्रेशन में चला गया, उसने खुदकुशी कर ली। जिंदगी का रहस्य बता रहा हूँ मैं आपको। उसने खुदकुशी कर ली, इससे क्या मामला हल हो गया? आप बताइए, उसके माँ बाप ने क्या सोचा होगा उसके बारे में? क्या मान लीजिए 99 नंबर नहीं आए, 90 नंबर आ गए, तो क्या होता है उससे? ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्या उससे? सपने ख़त्म हो गए, इसके बाद कुछ करेगा नहीं क्या? मान लीजिए फेल भी हो जाता तो उसके बाद क्या लाइफ है नहीं क्या? तो जितने भी ये नौजवान लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। वो इस टाइप का उनका जो व्यवहार है लाइफ के प्रति, उन्हें किसी की भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ना माँ बाप की, ना भाई बहन की, ना अपने रिलेशन की। अब बताइए उसके माँ बाप के क्या गुजरा हो। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ सर। ज़िंदगी क्या एक रहस्य है, मैंने आपको पहले ही बोला था। ज़िंदगी 99 नंबर नहीं आए तो उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए क्रिकेट मैच है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिकेट मैच है, मैच खेलते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती है। सर समझिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक ओवर में 6 बॉल होती है। पहली बॉल माली, पहली बॉल क्या है? अपॉर्चुनिटी है। पहली बॉल पे अगर आपने 1 रन भी नहीं मारा, 4 भी नहीं मारा, 6 भी नहीं मारा, तो आपकी क्या लाइफ ख़त्म हो गई? रिलेट कीजिए उस बात से जो उसने खुदकुशी की। पहली बार एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई क्या? क्या उसके बाद लाइफ नहीं है क्या? या वो फेल भी हो जाएगा तो लाइफ ख़त्म हो गई? उसकी बॉल नहीं लगी, बॉल नहीं मार पाया, मिस कर गया, फॉल्स हो गई, 1 रन भी नहीं मिला, तो क्या गेम ओवर हो गया क्या? आप बताइए, सोचिए कुछ दिमाग से, जब मैं दोनों तरफ का आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक ओवर में 6 बॉल होती है सर, ये पहला मारा, वो पहला फॉल्स हो गया, आउट हो गया, नहीं खेल ख़त्म हो गया क्या? सर एक बॉलर को 6 बॉल मिलती है, एक के लिए, एक चलेगी कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन किस बात का सर? दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल भी मिस कर गई, स्लिप कर गई, वो भी बाहर चली गई। आपने दूसरी बार एग्जाम दिया, दूसरी बार भी अगर आप फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? इसके बाद बॉल नहीं आएगी? सर 4 बॉल बची है अभी। नहीं, जो हार जाते हैं, 1 साल हार जाते हैं, 2 साल हार जाते हैं, मान लीजिए आप परीक्षा दे के उसके बाद भी फेल हो गए या नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? इसके बाद है नहीं क्या? या मान लीजिए आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको क्या लाइफ ख़त्म हो गई क्या? इसके बाद का और कोई तरीका नहीं है कि आपकी ज़िंदगी लाइफ जीने का? तीसरी बॉल आई सर, तीसरी भी गई, उसको भी चूक गए। चौथी आई, उसको भी चूक गए। 5वीं आई, उसको भी चूक गए। 6ठी आई, आपने छक्का मार दिया। बोलिए अब आप, छक्का मार दिया, आपको 5 बॉल की कमियां पूरी हो गई आपकी। आपके पास आपकी लाइफ में ऐसी बॉल एक बार नहीं कई बार आएंगी। ये बॉल क्या है? अपॉर्चुनिटी है।
मान लीजिए ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ आई, आप उसको मिस कर गए, आप उसके समझ नहीं पाए, आपने आउट उससे पल्ला झाड़ लिया, तो आपकी लाइफ तो ख़त्म नहीं होगी ना। उससे के बाद एक और बॉल आई, अपॉर्चुनिटी और आई, आप नहीं उसको यूज किए, आपने निकाल दिया, तो अब लाइफ ख़त्म होगी क्या? सर आप टिके रहेंगे, बैट्समैन टिका रहेगा तो छक्का भी मारेगा, चौका भी मारेगा और बाउंड्री भी पार करेगा और मैच जीतेगा भी। आपको टिकना ज़रूरी है सर। मेन रीज़न मेरा ये है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप टिके रहेंगे, हालात आपके पास बद से बदतर होंगे, बॉल आपके पास अच्छी भी आएगी, खराब भी आएगी। खेलना आपको कैसे है, आपको रहना कैसे है, करना कैसे है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या, आपका गोल कितना मजबूत है, आप करना क्या चाहते हैं सर? आप किसके लिए खेल रहे हैं? अपने लिए खेल रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया सर। आज के इन्वेस्टर 99% नहीं आएंगे तो खुदकुशी कर लेगा। सर कहाँ लिखा हुआ है क्या उसके बाद उसके पास क्या लाइफ नहीं है क्या? इधर आपके पास 5 बॉल मारी और 5 फॉल्स हो गई, छठी में तो आपको छक्का मार दिया ना, तो आपको छक्का मार के टिके रहना है। ये नहीं आपने एक बार छक्का मार दिया तो आप अचीव कर गए, तो आप बहुत बड़े पहलवान बन गए। आप सोच रहे हैं आपने कोई कुछ हासिल कर लिया, कुछ पिन अचीव कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं आप घर में बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं कुछ आगे के लिए। आप टीम के बारे में नहीं सोचेंगे, आप कहीं फील्ड में नहीं जाएंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, किसी टीम की मदद नहीं करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, पिन लेके आप बैठ जाएंगे, उसके बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ क्या ऐसे वो पिन सारी ज़िंदगी चलेगी क्या? अगर युवराज चाहता कि 6 छक्कों में उसने पूरी लाइफ काट देगा तो कटता रहेगा क्या? 6 छक्के मारे उसने, 1 ओवर में मारे, उसका नाम हो गया क्या? उसके बाद ओवर नहीं होंगे क्या? उसके बाद मैच नहीं होगा क्या? उसके बाद खेल नहीं होगा क्या? आपकी लाइफ में उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? क्या आपको एक पिन अचीव कर लिया है, क्या दूसरी पिन के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा क्या? ज़िंदगी का नाम चलते रहना है, रुकना नहीं है, टिके रहना है और चलते रहना है। एक बार छक्का मार दिया, 6 छक्के मार दिए, कोई बात नहीं। आप जब भी बॉल आए आपके पास, उसकी अपॉर्चुनिटी समझ के आप उसको खेलिए और टिके रहिए। लाइफ को अपना रहस्य बना के चलिए। ये लाइफ क्या है? ऊपर वाले की दी हुई नियामत है, उसकी कद्र कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि मुझे जो उसने दी है ज़िंदगी, किसी का कुछ करने के लिए दी है, घर में बैठ के सोने के लिए नहीं दी है सर। आप लाइफ में किसी की अचीवमेंट लेंगे, आप लाइफ में किसी का अच्छा काम करेंगे, किसी के काम आएंगे। ये शरीर ऊपर वाले ने आपको दिया है किसी के काम आने के लिए। ठीक रखा है, एक कोरोना महामारी के बाद भी आपको ठीक रखा है, तो ये ऊपर वाले की कृपा समझ के इसको सोचिए और इस शरीर को कहीं यूज कीजिए अच्छे कामों में, लोगों की मदद कीजिए। सर बहुत लोग आपके लिए आपके राहत तक रहे हैं कि कोई मेरी मदद करे आके, ताकि मैं भी इस दलदल से बाहर निकलूं। सर दलदल है, कोई भी इंसान एक जगह ठहरा हुआ पानी भी बदबू देने लग जाता है। सर आप एक पिन पे आप कितने दिन रहेंगे? 1 साल या 2 साल, 3 साल या 5 साल? सोचिए सर, सोचना आपको है। मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बयां किया है, क्योंकि बयां मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद इस बात को रिलीव कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इस बात को कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वो आपने मीटिंग में सुना होगा कि गधे के नीचे घोड़े काम नहीं कर सकते। सर सुना होगा आपने, JK जैन की मीटिंग में आपने सुना होगा उस बंदे ने क्या बोला था, गधे के नीचे अगर घोड़ा है तो वो काम नहीं कर पाएगा, अगर घोड़े के नीचे रहेगा तो वो काम डबल करेगा। सर अगर गधे के नीचे गलती से घोड़ा जुड़ गया है तो अपलाइन को सोचना चाहिए कि इस घोड़े का क्या करें। नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारी नहीं आपकी गलती है। इसलिए
मेरा आपसे निवेदन है, मैंने अगर कुछ गलती से कुछ कहा हो उसके लिए सॉरी। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि मैं जिस दिन भी लाइव रहूँगा तो कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें ज़रूर करूँगा जो आपके मन को नहीं, दिल को चीरेगी। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाइयों से वाकिफ़ कराता हूँ आप लोगों से। ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, आप जैसी जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो, लेकिन सोच आपको वैसी रखनी पड़ेगी। आपकी सोच नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव कोई कर नहीं सकता, और सोच पॉजिटिव है तो कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है। अगर आप चाहें तो अपने रास्ते पर, अपने मुकाम पर जा सकते हैं, जो आपने मुकाम बनाया है उस मुकाम पे जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। सोच आपकी होनी चाहिए। लाइफ आपकी है, और लाइफ ये ऐसे ही नहीं है। ऊपर वाले ने जो लाइफ दी है ना, वो कुछ करने के लिए दी है, ऐसे बैठने के लिए नहीं दी है। सर, मैं आपसे विनम्र विनती करना चाहूँगा कि जो इंसान घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकता, वो बाहर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी को बदलना तो आपको बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा बदलेगा नहीं। आप सुधार सकते हो तो सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हो, कोई दूसरा सुधारने वाला नहीं है। क्योंकि हम किसी को भी सुधारने चलेंगे, हम खुद ही नहीं सुधरे हैं तो हम दूसरे को सुधार नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये मतलब इस टाइप की बातें हों ताकि लोगों को पता रहे और जागरूक रहे। फिर भी मैं बहुत कोशिश किया, अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि मेरे को 2-3 महीने होने जा रहे हैं जब से मैं लाइव नहीं आया था। तो अगर किसी के साथ मैंने तो वैसे तो किसी से कुछ भी बुरा कहा नहीं है, बस इतना कहा है, इंसान हो, इंसान की तरह काम करना शुरू कर दो। सर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, अगर एक दूसरे के लिए भी काम नहीं आए तो ये लाइफ हमारी लाइफ नहीं है। हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसानियत है अगर आप लोगों के अंदर, किसी के भी जो मेरी बात को सुन रहा है या सुनेगा, चाहे किसी भी मूड से सोच लीजिए, चाहे ये सोच लीजिए कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, चाहे ये सोच लीजिए, कुछ भी सोचिए, मेरी बात, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो दूसरे की लाइफ बनानी पड़ेगी। सर, ऊपर वाले ने आपको ठीक रखा है तो किसी को ठीक करने के लिए रखा है। आप खुद ठीक होइए पहले तो, और दूसरों को भी ठीक करने की प्रतीक्षा नहीं, प्रतिज्ञा लीजिए। किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे ठीक करूंगा। सर, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे टीम में जो बंदा है मैं उसकी मदद करूं। थैंक यू सर।